आज हम माय इंग्लिश रीडर की एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। हीनाज डिटर्मिनेशन। हीना एक स्कूल गर्ल है जो अपने एग्ज़ाम रिजल्ट से बहुत डिसअपॉइंटेड है, लेकिन उसकी मदर उसे कुछ सक्सेसफुल पीपल की स्टोरी सुनाती हैं। देखते हैं क्या हीना अपने फेलियर के बाद गिव अप करेगी या फिर दोबारा ट्राई करेगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। There sat Hina, flinging her school bag down on the kitchen table. I'm never going to try again. Why? What has happened, Hina? Asked mother. The teacher has put the exam results today, and again I am 10th in the class. I really worked hard to be the topper this time. Hina buried her face in her hands and began to cry. यहाँ हीना बहुत अपसेट है, उसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया है और वो फिर से क्लास में 10th आई है। उसने टॉपर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन रिज़ल्ट उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया। इसलिए वो दुखी होकर रोने लगती है और कहती है कि अब वो दोबारा ट्राई नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, क्या 10th आना मतलब हीना इंटेलिजेंट नहीं है? सोचकर बताओ। Cheer up, said mother, coming over to Hina's side and putting an arm around her. How can I? I'm always getting a low rank. I simply can't get to the top. I've never had a prize and I suppose I will never have one. I'm just stupid, that's what I am, and I will never be any good at all, wept Hina. मदर हीना को कंसोल करती हैं और कहती हैं कि दुखी मत हो, लेकिन हीना को लगता है कि वो हमेशा लो रैंक ही लाती है और वो कभी टॉपर नहीं बन सकती। वो खुद को स्टूपिड समझने लगती है और सोचती है कि वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगी। You know, Hina, determination and the will to achieve your goal can work wonders, her mother consoled. Let me tell you our story. You have heard of Winston Churchill, the great wartime Prime Minister of the United Kingdom? मदर हीना को समझाती हैं कि अगर हम अपने गोल को अचीव करने के लिए डिटरमाइंड रहें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर वो हीना को विंस्टन चर्चिल की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती हैं। यस, सेड हीना। When he was in school, he performed so badly that his teachers gave up on him. But he did not give up. He spent extra time over his studies, and later the world recognized him as a great man. चर्चिल स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। उनके टीचर्स ने भी उनसे होप छोड़ दी थी, लेकिन चर्चिल ने खुद से होप नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिए और बाद में दुनिया ने उनके एक ग्रेट मैन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। क्या चर्चिल ने टीचर्स के गिव अप करने के बाद पढ़ना छोड़ दिया था? नहीं, ही कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड। ओके। That's right. But when he was in school, his teacher had uh, expelled him from school, saying that he was a slow learner and suggested that he should be sent to a school for slow learners. But he was a genius. Hina was surprised. He was indeed. He was determined too. He studied at home, and when he needed money for his studies, he sold newspapers and sweets on the train. अब मदर थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देती हैं। स्कूल में उनके टीचर्स ने उन्हें स्लो लर्नर समझा और स्कूल से निकाल दिया। हीना को यह सुनकर सरप्राइज हुआ क्योंकि एडिसन बाद में एक ग्रेट साइंटिस्ट और इन्वेंटर बने। एडिसन ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने घर पर पढ़ाई कंटिन्यू रखी और अपने गोल के लिए डिटरमाइंड रहे।
Then there was Abraham Lincoln. He was so poor. He was so poor a child that he worked during the day and studied under the street lamp at night. His hardship did not discourage him. He kept on trying till he succeeded in becoming the president of America. Mother explained. अब मदर अब्राहम लिंकन की स्टोरी बताती हैं। वो बचपन में बहुत गरीब थे, दिन में काम करते थे और रात में स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे। उनकी डिफ़िकल्टीज़ ने उन्हें डिस्करेज नहीं किया। वो ट्राई करते रहे और आखिर में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। सो बच्चों, चर्चिल, एडिसन और लिंकन में एक कॉमन क्वालिटी क्या थी? यस, डिटर्मिनेशन, मतलब मुश्किल आने पर भी गिव अप ना करना। Perhaps there is hope for me yet. A smile began to curl around the corners of Hina's mouth and her eyes twinkled. But the top girls and boys seem so bright, Hina said doubtfully. They always get good marks and answer so much more quickly than I can. अब हीना को थोड़ी होप मिलती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि क्लास के टॉप स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो कहती हैं कि उन्हें हमेशा गुड मार्क्स मिलते हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी जल्दी देते हैं। Maybe, said mother, but remember the story of the tortoise and the hare. It isn't always the fastest that gets there first. Yes, it's not always the fastest, but the one who is determined and has the will that wins, said a changed and determined Hina. And mom, now I understand why my teacher insists that where there is a will, there is a way. मदर टॉर्टॉइस और हेयर की स्टोरी याद दिलाती हैं। हर बार सबसे फास्ट पर्सन ही विनर नहीं होता। जो पर्सन डिटरमाइंड होता है और हार नहीं मानता, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। अब हीना को ये बात समझ आ गई है और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। इस लाइन का मतलब ये है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मतलब अगर हम किसी काम को करने की स्ट्रॉन्ग विल रखें और कॉन्टिन्यूसली ट्राई करें तो सक्सेस का रास्ता ज़रूर मिलता है। ओके। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है और आप इसी तरह रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आपको हर संडे मेरे साथ ऑल सब्जेक्ट्स की पर्सनल ऑनलाइन ट्यूशन क्लास पढ़नी है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। लिंक पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लास के बारे में बात कर सकते हो। ओके। और फ़ी रहेगी पर मंथ 1500। सो ये थी बच्चों आज की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।